Okay, hello students. In this video we will discuss about the digestive system of human. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने अमीबा, उसमें कैसे होता है डाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, तो उसमें डाइजेशन कैसे होगा। जैसे जो हमने फूड खाया उसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है भाई, वो कैसे कैसे होंगी या पूरी। तो हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। तो उसमें ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमको पता है, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, दैन पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, माउथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एंड पार्ट जो है वो एनस है। ठीक है, तो माउथ क्या काम कर रहा है, खाने को पकड़ने का काम कर रहा है, होल्डिंग फूड। ठीक है, खाने को पकड़ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, जिसमें माउथ ओपन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं बकल कैविटी। क्या बोल रहे हैं, बकल कैविटी। उसके बाद है सेकेंड पार्ट इसका एलिमेंट्री कैनाल का, बकल कैविटी। अब हमको पता है कि क्या क्या है इसमें, टीथ है, टंग है, और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, अगर टाइलिन वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि ये सलाइवरी अमाइलेज है। ठीक है, एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले टीथ सबको पता है, 4 टाइप्स के होते हैं ह्यूमन बींग्स में, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, क्रशिंग करने का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टंग। अगर टंग ना होती तो हम कोई भी खाना खा सकते थे आराम से। हम क्यों बोल देते भाई ये तीखा है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ किसकी वजह से, टंग की वजह से हमें ये सब पता चल रहा है। वरना हम कुछ भी चीज़ खा जाते थे। कभी कभी होता है कि हम बोल देते हैं भाई हमें बैगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है ये सब, टंग की वजह से। क्योंकि टंग पे क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट हो रहा है, याद रखना। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम, टाइलिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ईसोफेगस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म को बाद में हम लोग लेंगे, पहले समझ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप भी आप बोल सकते हो और ईसोफेगस भी बोल सकते हो, जो कि कहाँ से कहाँ तक है भाई, पूरी बकल कैविटी से लेके स्टमक तक ला रहा है फूड को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, स्टमक। उसके बाद पार्ट आता है स्टमक। माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गई, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, उसके बाद ये स्टमक, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उससे क्या क्या सीक्रेट हो रहा है भाई, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, इसके बारे में हम पता करेंगे बाद में भाई, मैकेनिज्म कैसे कैसे क्या हो रहा है। पहले देख लेते हैं पार्ट क्या है। तो फिर उसके बाद है इंटेस्टाइन। स्टमक से आया इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन भी फर्दरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब नाम पर नहीं जाना है, ह्यूमन बींग्स में उल्टा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो नाम का उल्टा है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पूरी जो बचा कुचा रहता है सबका यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, उसके बाद है लास्ट पार्ट भाई, एनस, जिससे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्टेज हैं, उसको रिमूव आउट कर दिया जाएगा। लास्ट एंड पॉइंट क्या हो गया, एनस, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से। माउथ देन एनस, यहाँ पे ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बींग्स की।
ठीक है, अब मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको पता है माउथ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, जो जिसका फंक्शन क्या है भाई, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा फूड में। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमने एक चपाती खाई, ठीक है, चपाती में जो कार्बोहाइड्रेट था वो उसका ब्रेकडाउन यहाँ हो जाएगा, और हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोज। सीधी सी बात है, हमें तीन ही जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे मेनली उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि उनको डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो कार्बोहाइड्रेट की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, सीक्रेट हुआ टाइलिन, उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया किस पे, ग्लूकोज में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या हो रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ धक्का मार रहे हैं या फिर कुछ मतलब डंडा वंडा डाल रहे हैं कि भाई आगे चल फूड आगे जाएगा, अंदर तक हम यहाँ से हाथ को डाल के छोड़ देते हैं फूड को। ऐसा नहीं कि अंदर तक हाथ जाता है कि स्टमक तक पहुँचाना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से फूड है आगे मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो कहाँ तक आ जाता है, स्टमक तक आ जाता है। अब हम स्टमक की बात करें, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ग्लैंड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस यहाँ से यहाँ तक फूड को लाने का काम कर रहा है ईसोफेगस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसमें। अब यहाँ पर स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जहाँ पे गैस्ट्रिक टर्म लग जाए तो समझ जाओ कि स्टमक के रिलेटिव बात हो रही है। ठीक है, तो भाई अब इसमें क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, तीन चीज़ें सीक्रेट हो रही हैं। HCl, पेप्सिन, म्यूकस, सबका फंक्शन अलग अलग है। अब भाई जो स्टमक है उसकी एक शर्त है कि मैं एसिडिक मीडियम में ही काम करूँगा। कभी कभी बोलते हैं भाई स्टमक में एसिडिटी हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है भाई एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो HCl सीक्रेट हो रहा है, तो उसको मीडियम को क्या बना रहा है, एसिडिक बना रहा है। सीधी सी बात हमको पता है, HCl क्या है, एसिड है। अब एसिडिक मीडियम बना दिया HCl ने। फिर इसमें एंजाइम सीक्रेट हो रहा है पेप्सिन। पेप्सिन काम क्या कर रहा है भाई, प्रोटीन को सिंप्लीफाई कर रहा है, और प्रोटीन की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमिनो एसिड्स भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब प्रोटीन की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, इज इट क्लियर। देन भाई अब हमको पता है कि HCl हार्मफुल है ना, एसिड है, उसने एसिडिक मीडियम बना दिया, क्योंकि स्टमक कहता है कि भाई मैं काम नहीं करूँगा जब तक मीडियम एसिडिक नहीं हो जाता। ठीक, अब यहाँ पे म्यूकस है एक, जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। म्यूकस का काम क्या है भी, प्रोटेक्ट करना। तो जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है म्यूकस। तो अगर HCl सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, मीडियम के लिए भाई मीडियम ज़रूरी है एसिडिक बनाना, तो उसने अपना काम कर दिया। यहाँ पे म्यूकस भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसने क्या कर दिया भाई, प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है आराम से। अब आगे चलते हैं, फूड आगे बढ़ा, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, या फिर प्रोटीन का सिंप्लीफाई फॉर्म मिल गई हमको, अमीनो एसिड्स मिल गया। अब यहाँ से फूड आगे चलेगा, यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है, जो कि और ग्लैंड्स भी यहाँ पे जुड़ रही हैं। अब कौन कौन सी भी, लीवर है और पैनक्रियाज है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। सीधे ये जो दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन नहीं जुड़ रही है, सबसे पहले क्या जुड़ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले किस में आ रहा है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो बीच में ऐसे श्रिंक हुई है।
ठीक है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अभी इधर उधर जा रही है, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बहुत लंबी है ये इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं कि लीवर से क्या क्या सीक्रेट हो रहा है भाई, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, दो चीज़ें सीक्रेट होती हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस का भाई फंक्शन क्या है, एल्कलाइनिक मीडियम बनाना, स्टमक में क्या था, एसिडिक मीडियम था। अब आगे की शर्त क्या है कि एल्कलाइनिक मीडियम होगा तब काम आगे होगा जो भी होगा, तो एल्कलाइनिक मीडियम बना दिया भाई बाइल जूस ने, जो कि किससे सीक्रेट हो रहा है, लीवर से, ठीक है। और क्या सीक्रेट हो रहा है यहाँ से, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या है भाई, डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। फैट्स के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन करना, वो क्या है, इमल्सिफिकेशन। तो कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फैट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इमल्सिफिकेशन हो रहा है। देन उसके बाद क्या है भाई, पैनक्रियाज है, ठीक है। पैनक्रियाज में क्या हो रहा है भाई, पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं, उसमें भी ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। अब जो ट्रिप्सिन है भाई वो पेप्सिन का छोटा भाई है, ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो समझ जाओ दोनों का फंक्शन सेम है। अब जो भाई प्रोटीन वहाँ नहीं जिसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो पाया था, तो आगे चल के और प्रोटीन आएगी भी, उसका सिंप्लीफाई किया जाएगा उसको अमीनो एसिड्स में। तो ट्रिप्सिन ने अपना काम किया भाई यहाँ पे, जो उसके बड़े भाई ने किया था पेप्सिन ने। फिर उसके बाद लाइपेज है, याद रखो लाइपेज, एज वर्ड जहाँ मतलब लग जाए भी तो समझ जाओ ब्रेक डाउन की बात हो रही है। तो लिपिड्स, LI लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स भी क्या है भाई, फैट हैं। तो यहाँ पर फैट को भी क्या किया जा रहा है, सिंप्लीफाई फॉर्म की जा रही है, वो क्या है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, फैट्स की सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ तक डाइजेशन हो गया भाई। अब फिर आगे आके कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन होगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स रह गए थे, जो सिंप्लीफाई नहीं हो पाए थे, उनका भी सिंप्लीफाई कहाँ हो जाता है भाई, यहाँ पे हो जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं भाई कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, हमको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब भाई सीधे भी तो हो सकते थे, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों, ताकि इनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे के क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। अब आगे फूड जाता है भाई, आगे फूड गया तो वहाँ पर कहाँ जाएगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया भाई, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया, किसकी हेल्प से, माइक्रोविलीज की हेल्प से, ठीक। अब आगे फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जो नेसेसरी अमाउंट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होना था भाई वाटर का, वो हो गया यहाँ पे किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये मेन है भी, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर हम कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। ये एंड पार्ट है एनस, ओके। ये पूरा मैकेनिज्म था, ओके। तो ये यहाँ पे सब समझ में आ गया, और जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में या फिर जैसे भी आपको सूटेबल हो, ओके। थैंक यू सो मच।